14 साल के युवा बल्लेबाज ने आरआर के लिए क्या बेहतरीन जीत दर्ज कराई। युवा बल्लेबाज 14 साल के ही थे मात्र और रिकॉर्ड इतने बना दिए शायद जितने लोग अभी तक बना भी ना पा रहे हो। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, हमारे साथ है देव सर। देव सर हमारे क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं। बात करेंगे कि आरआर ने ये 14 साल के बल्लेबाज को कैसे छाटा इस भीड़ से। तो सर, सबसे पहले बता दीजिए हमें कि ये इतना जो करिश्मा हम लोगों ने कल देखा, कल राहुल द्रविड़ के जो चेहरे पे खुशी देखने को मिली थी, वो कैसे आरआर ने छाटी इसको। देखिए अभी कल मैच के बाद सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन था कि आप जब 14 साल के थे तो आप क्या करते थे? हम लोग तो मतलब अपना होमवर्क और थोड़ी बहुत गली क्रिकेट के अलावा कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि हम इंटरनेशनल स्टेज पे इस तरह से एक एक्सप्लोसिव सेंचुरी मारेंगे। बट वैभव सूर्यवंशी ने कमाल करके दिखा दिया। बट इस कमाल का काफ़ी क्रेडिट मैं देना चाहूँगा इंडियन क्रिकेट के 2 लेजेंड्स को, जो हैं कि आपके एक तो राहुल द्रविड़ जो राजस्थान रॉयल्स के कोच हैं, और दूसरे लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं कि वीवीएस लक्ष्मण ने भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है अच्छा। इसमें, क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण इन दिनों एनसीए के हेड हैं। तो कुछ साल पहले 2 साल पहले इनफैक्ट वैभव सूर्यवंशी को, जब वो सिर्फ 12 साल के थे, उनको इंडिया बी टीम में सेलेक्ट किया गया था। मेंस चैलेंजर ट्रॉफी होता है डोमेस्टिक क्रिकेट में, 50 ओवर का टूर्नामेंट होता है। इंडिया ए बी सी खेलती है, आपको पता होगा। तो उसमें इंडिया बी के लिए उनको सेलेक्ट किया गया था और वैभव सूर्यवंशी वहीं से अपना नाम करिश्मा दिखाना शुरू किया था उन्होंने। इनफैक्ट एक उनके जो कोच हैं, उन्होंने ये कहानी सुनाई कि हाउ वैभव सूर्यवंशी जो थे 34 रन पे आउट हो गए थे इंडिया बी के लिए, और ड्रेसिंग रूम में आके फिर रोने लगे। वहाँ पे आपके वीवीएस लक्ष्मण भी मौजूद थे। तो वीवीएस लक्ष्मण ने उनको बैठा के समझाया कि इन टूर्नामेंट्स में रन्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप किस तरह से रन बनाते हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप में टैलेंट कितना है, आप उसको आपके टैलेंट को पॉलिश कितना किया जा सकता है ताकि आप इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए खेल सको, ये चीज़ हम देखते हैं। तो यही चीज़ वीवीएस लक्ष्मण ने नोटिस की वैभव सूर्यवंशी में, और इनफैक्ट वीवीएस लक्ष्मण ही थे जिन्होंने उनको रिकमेंड किया राहुल द्रविड़ को बिफोर ये जो आईपीएल सीज़न था, उससे पहले कि इस प्लेयर को आइडेंटिफाई करना चाहिए। सर, अगर हम बात करें तो उनके रिकॉर्ड्स के बारे में हमें कुछ बता दीजिए। देखिए रिकॉर्ड्स की बात करूं तो 35 बॉल में सेंचुरी सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी एवर है, मतलब आईपीएल में। सबसे फास्टेस्ट तो ऑब्वियसली क्रिस गेल ने 30 बॉल में सेंचुरी मारी थी 2013 में, और उसके बाद इंडियंस की बात करूं तो 37 बॉल में यूसुफ पठान ने मारी थी। बट कोई भी दूर दूर तक टीनेजर नहीं था उस स्टेज में, मैं अगर बात करूं तो 35 बॉल में इंटरनेशनल बॉलर्स के अगेंस्ट मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ये लोग सब इंटरनेशनल क्वालिटी के बॉलर्स हैं, इनके अगेंस्ट सेंचुरी मारना, और उसमें भी आप देखिए 101 रन में से उनके आई थिंक 94 रन सिर्फ बाउंड्रीज में है। ये एक अलग ही रिकॉर्ड है आईपीएल में कि कोई किसी भी बल्लेबाज ने, मतलब हम लोग इतने बल्लेबाज देख चुके हैं, चाहे आप धोनी की बात करो, चाहे कोहली की बात करो, चाहे गेल की बात करो, रोहित की बात करो, सबने सेंचुरीज मारी है। बट किसी ने भी मतलब 94% ऑफ द रन्स इन बाउंड्रीज नहीं मारी है सेंचुरी में। ये एक नया रिकॉर्ड उन्होंने सेट किया है। एंड ऑब्वियसली उनका 17 बॉल में उन्होंने 50 मारा, वो एक और रिकॉर्ड है राजस्थान रॉयल्स के लिए। और आईपीएल में भी जिन्होंने अपना डेब्यू फर्स्ट एवर 50 जिन्होंने मारा। इनफैक्ट इनसे पहले रिकॉर्ड बिलोंग करता था यशस्वी जायसवाल को, जिन्होंने 19 बॉल में मारा था, बट वो भी टीनेजर नहीं थे उस टाइम पे। सो एक अलग ही रिकॉर्ड्स इन्होंने वो किए हैं, सर, अगर सेट हम किए बात हैं। करें ये 14 साल के हैं, तो क्या आईपीएल में कोई एज होती है कि इस लिमिट तक आपको होना चाहिए, तब आप मतलब इस एज के होना चाहिए तब आप खेल सकते हो? देखिए इस तरह का कोई अपर लिमिट या लोअर लिमिट नहीं होता एज का। ये सिर्फ कोचेज़ और मैं बताऊं कि जो टैलेंट आइडेंटिफाई करता है, टैलेंट स्पॉटर्स जो है टीम में, हर एक आईपीएल की टीम में, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सेम केस राजस्थान रॉयल्स की टीम में भी था कि उन्होंने अपने स्काउट्स को भेजा था बिहार में इनके परफॉर्मेंसेस देखने के लिए। फिर इन्होंने इनके परफॉर्मेंसेस देख के इनको राजस्थान रॉयल्स के एक ट्रायल में बुलाया था वैभव सूर्यवंशी को, और वहाँ पे ट्रायल में आपके राहुल द्रविड़, बैटिंग कोच विक्रम राठौर, फिर इनके जो मेन जो टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं जुबिन भरूचा, वो भी प्रेजेंट थे उसमें। और पहले ही ओवर में इन्होंने वैभव सूर्यवंशी, मैं बताऊं कि उन्होंने इन तीनों को एकदम इम्प्रेस कर लिया था। एंड उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि हम इसको किसी तरह से भी खरीदेंगे आईपीएल ऑक्शन में।
तो किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि 1.1 करोड़ स्पेंट होगा, मतलब एक करोड़पति बन जाएंगे 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी। अभी तो क्लास 10th का एग्ज़ाम भी नहीं दिया होगा उन्होंने एंड करोड़पति बन चुके हैं। बट मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि राजस्थान रॉयल्स ने सोचा था कि इवन इफ अगर वो इस सीज़न में अगर उसको नहीं भी खरीद पाते, फिर भी वो वैभव सूर्यवंशी से टच में रहेंगे फॉर द फ्यूचर, ताकि वो उसको आगे डेवलप कर सके। आने वाले टाइम में क्या इंडियन टीम में हम देख सकते हैं कि उनको जब जैसे ही वो एज बार अपना क्रॉस कर लेते हैं तो उनको जगह मिलेगी? देखिए एज बार का तो ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि 15 साल 16 साल की उम्र में भी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यूज़ हो चुके हैं। मतलब शाहिद अफरीदी हो, हसन रज़ा हो, पाकिस्तान की टीम में बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने 15 16 17 साल की उम्र में भी डेब्यू किया है। ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 17 साल की उम्र में इम्प्रेस किया था सबको। इयन बिशप ने कल बताया कि मतलब 17 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने इतना बड़ा छक्का मारा था कि मतलब इयन बिशप ने पूरे पूरे करियर में इतना बड़ा छक्का किसी बैट्समैन से नहीं खाया। तो इस तरह का कोई लिमिट तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली टीम इंडिया जो है तो अभी थोड़ा टाइम लेगा। उनको अभी भी डेवलप करना है। मतलब मैं अगर बताऊं कि 90 रनर अगर उन्होंने बाउंड्रीज़ में मारे हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि उनको कुछ और एरियाज़ में काम करना है कि स्ट्राइक रोटेट किस तरह से करनी है, डिफेंस के ऊपर काम करना ज़रूरी है। और ये T20 फॉर्मेट है, मतलब उनको दूसरे फॉर्मेट्स में भी अभी डेवलप करने की ज़रूरत है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज़्यादा खेलने की ज़रूरत है। तो आई थिंक अगर इस एस्पेक्ट्स में वो काम करते रहें, इम्प्रूवमेंट अगर होती रहे, स्पेशली राजस्थान रॉयल्स में राहुल द्रविड़ से बेटर कोई टीचर हो नहीं सकता। इनके अंडर में, VVS लक्ष्मण के अंडर में अगर उनकी डेवलपमेंट अच्छी चलती रहे तो क्यों नहीं, मतलब मुझे तो लगता है कि 18 साल के पहले ही वो डेब्यू कर सकते हैं इंडिया के लिए। तो देखिए, हालांकि हम भी उम्मीद करते हैं कि वैभव से लंबे मैचेस में देखा जाए, मतलब उनको बड़े इंडियन टीम को भी रिप्रेजेंट करते हुए हम लोग देखें और ऐसे ही रिकॉर्ड बनाते रहें सामने हमारी दूसरी टीम के लिए। तमाम ऐसी क्रिकेट की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com और क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।